सबसे पहले आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में 3 नौज़ायदा बच्चों की अमवात का वाकया। रोही की खबर पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का नोटिस। छुट्टी के बावजूद 7 रुकनी इंक्वायरी टीम अस्पताल पहुंच गई। DHSMIS डायरेक्टर DTL CEO हेल्थ बहावलपुर भी टीम में शामिल। इंक्वायरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पीड्स वार्ड का दौरा किया। पीड्स वार्ड के डॉक्टर्स अमला से पूछताछ की। मुख्तलिफ टेस्ट के लिए 12 के करीब नमूने हासिल किए। इंक्वायरी टीम ने इंडोर फार्मेसी का भी दौरा किया। टीम ने जाँ बाक होने वाले नौज़ायदा बच्चों का रिकॉर्ड चेक किया। वार्ड के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की और सवालात किए। इंक्वायरी टीम MS ऑफिस में मजीद छानबीन और इंक्वायरी में मसरूफ है। यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में 3 नौज़ायदा बच्चों की अमवात का ये वाकया है। रोही की खबर पर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का नोटिस। छुट्टी के बावजूद 7 रुकनी इंक्वायरी टीम अस्पताल पहुंच गई। DHSMIS डायरेक्टर DDS CEO हेल्थ बहावलनगर की टीम भी शामिल है। इंक्वायरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पेड्स वार्ड का दौरा किया है। पेड्स वार्ड के डॉक्टर्स अमले से पूछताछ की गई। मुख्तलिफ टेस्ट के लिए 12 के करीब नमूने हासिल किए। इंक्वायरी टीम ने इंडोर फार्मेसी का भी दौरा किया। टीम ने जाँ बहक होने वाले नौज़ायदा बच्चों का रिकॉर्ड चेक किया, जबकि वार्ड के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की और सवालात किए। इंक्वायरी टीम MS ऑफिस में मजीद छानबीन और इंक्वायरी में मसरूफ। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 बच्चों की अमवात का ये मामला है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के हुक्म पर बनाई गई इंक्वायरी टीम वापस रवाना कर दी गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज MIS की रूही से गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जो अमवात हुई हैं उसके बारे में जनाब मुहतरम हमारे रिस्पेक्टिव वर्दी सेक्रेटरी साहब ने हमें भेजा है कि आप जाकर पता करेंगे क्या इसकी वजह है, और इसलिए हम यहाँ पे आज इधर टीम, हमारी पूरी टीम आई है। मुख्तलिफ इसमें मेंबर्स हैं और ये हम चार जा रहे हैं। इसकी वजह मालूम करें कि ये क्या वजह है। डॉक्टर साहब, जो टीम है उसके कौन कौन मेंबर हैं? उसके मुख्तलिफ कुछ ड्रग्स कंट्रोल के हैं, कुछ हमारे पीडियाटिशियंस हैं, कुछ इसी तरह कह रहे हैं MS साहब कह रहे हैं कि इनके बाकी जो स्टाफ है कुछ वो हैं, और कुछ मैं डायरेक्टर जनरल ऑफिस से हूँ, तो हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो सर क्या है आपकी? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे फिक्स चार्जेस मुस्तरद कर दिए गए। इस हवाले ताजिर रहनुमा सदीकी का कहना था कि इजाफे फिक्स टैक्स गरीब आवाम पर बोझ है। छोटे ताजिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे फिक्स चार्जेस मुस्तरद कर दिए गए। इस हवाले से ताजिर रहनुमा जफर इकबाल सदीकी का कहना था, इजाफे फिक्स चार्जेस गरीब आवाम पर बोझ है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो फिक्स चार्जेस लगाए हैं, जो कि 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक घरेलू हैं, और इसी तरह जो है कमर्शियल पे भी लगे हैं, तो इससे जाहिर है लिविंग कास्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ी है, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ रही है। पहले भी हम लोग परेशान हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, इधर से बिजली के बिल हैं, उधर से महंगाई है, फिर टैक्स देने पड़ते हैं। तो हम इसको सरासर मुस्तरद करते हैं, और हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के ये फिक्स टैक्स लगाने से जो हुकूमत को आमदनी होगी वो उतना अपने अखराजात में कमी करे। उनके जो महकमे हैं, उनके जो अल्ले तलल्ले हैं, एक एक अफसर को 2-2, 250 लीटर पेट्रोल है महीने का, वो बंद करें। जो मुफ्त वाले बिजली के यूनिट हैं वो बंद करें। तो ये सिर्फ जो हुक्मरान और इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ अवाम को और ताजरों को कुर्बानी का बकरा ना बनाए। तो ये भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान तो इनको ज़्यादा मज़े करा रहा है। तो ये जो मुल्क इनको ज़्यादा ऐशो इशरत करा रहा है, तो उनकी मराद जो है वो कम की जाए। हमसे आप क्या लेते हैं? हम तो पहले ही जो है ना टैक्स, ये अदायगियाँ कर के टैक्सों की और महंगाई की, आपने देखा है बजट में क्या हुआ है, हर चीज़ पे ही टैक्स लग गया। तो ये, और जो इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं उनकी शरह भी बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत जो है अपने अखराज कम करे, और ये जो अजाफी फिक्स चार्जेस हैं बिजली के बिलों पे, इसको फौरी तौर पे वापस लें।
बहावलपुर के शहरियों ने बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि बिजली की फी यूनिट कीमत में आए रोज इजाफा किया जा रहा है, हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। बिजली की कीमत में आए रोज इजाफा आवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। बहावलपुर के शहरी कहते हैं कि हर शख्स बिजली की बढ़ती कीमत से परेशान है। बिजली की कीमत हर दूसरे दिन ऐसे बढ़ाई जा रही है कि लगता है तमाम आमदन सिर्फ बिजली के बिल अदा करने में खर्च हो जाया करेगी। देखिए, खुदा का गजब के 200 यूनिट का बिल कुछ है और 201 यूनिट, अगर 1 यूनिट का भी इजाफा हो गया तो हजारों रुपए बढ़ जाते हैं। और फिर वो इस पे ही बस नहीं है, फिर वो अगले 6 माह तक वो फिक्स उसी यूनिट के रेट वो आते रहेंगे। ये किस तरह की पॉलिसी है? शहरियों का कहना था कि बिजली की कीमत के मामला पर हुकूमत होश के नाखून ले। 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर जाना इंतहाई महंगा और खतरनाक है। 6 माह तक इस 1 यूनिट की सजा भुगतते हुए 5 से 7 हजार रुपए तक माहाना इजाफी भरना पड़ते हैं। ये गैर मुल्की कंपनियों को जो बिजली के ठेके दिए हुए हैं ना, ये उनके सबसे खत्म कराएं। और जो कराची सिंध में हमारा कोयला निकला हुआ है, 100 साल तक बिजली बन सकती है, उससे बिजली बनाकर हम गरीबों को दें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि IMF की डिमांड पर पाकिस्तानी अवाम का गला न घोटा जाए और अवाम पर रहम करते हुए बिजली सस्ती की जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। SBR अवाम माली साल का हदफ हासिल करने के लिए सरगर्म। हफ्तावार छुट्टियों के बावजूद टैक्स दफातर मामूल के मुताबिक फाल। दफातर में मौजूद अमला टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहरिक। तमाम अफसरान और मुलाजमीन मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बैंकों की 50 ब्रांचों से राब्ते में रहने की हिदायत की गई। बैंकों की ब्रांचेस के जरिए जमा किए गए टैक्सेस की मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। टैक्स की वसूली को यकीनी बनाने के लिए अमला की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म। अब बात करेंगे जनूबी पंजाब के मौसम की। PDMA का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी। सुबह भर की इंतजामिया को मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासले के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशें 35% ज्यादा होने का खतरा। जुलाई से मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान है। पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। जुलाई के दूसरे हफ्ते 25 से 35 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। चौथे हफ्ते में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की गई। जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया मानसून बारिशों से कबल हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए। आपको बताएं कि PDMA का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया गया। सुबह भर की इंतजामिया को मुरासला जारी कर दिया गया। रवां साल मानसून बारिशें 35% ज्यादा होने का खतरा है। जुलाई से मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान है, जबकि पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। जुलाई के दूसरे हफ्ते 25 से 35 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है, जबकि चौथे हफ्ते में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की गई है। जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया मानसून बारिशों से कबल हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए। बहावलपुर के अवाम पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी के समरात से महरूम है। शहर में चलने वाले रिक्शों ने किरायों में अभी तक कमी नहीं की है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से रिक्शों का नया किरायानामा जारी करने का मुतालबा कर दिया है। बहावलपुर की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल न किया। लारी अड्डा का सब्जी मंडी एक तरफा किराया 50 से 60 रुपए बरकरार है। शहरी कहते हैं कि दूसरी ट्रांसपोर्ट की तरह शहर के अंदर चलने वाले रिक्शों के किरायों में भी कमी की जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर बाकायदा तौर पर इंटरसिटी रिक्शों का किरायानामा जारी करें और लारी अड्डा का सब्जी मंडी किराया 20 रुपए कम करके 30 रुपए मुकर्रर किया जाए। कुछ गाड़ी वाले जो है ना उन्होंने किया है और अक्सर जो है ना नहीं कर रहे हैं, अक्सर नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ खुद बहुत कम ले रहे हैं। यानी उनकी डिमांड फर्ज करो 200 थी तो अब वो 170 ले रहे हैं। कुछ गाड़ी वाले कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ रिक्शा मालिकान का कहना था कि सवारी अपनी मर्जी से ज्यादा किराया देती है जो हम वसूल कर लेते हैं। आए रोज 2000 का चालान किया जाता है। हर हफ्ते मोबाइल ऑयल तब्दील होता है। दीगर अखराजात भी हैं जो कम किराया में पूरे नहीं होते, इसलिए जायद किराया वसूल करना मजबूरी बन गया है। आवाम तक होता है, कोई 30 भी देती है, कोई 40 भी देती है, कोई 50 देती है। जो जितना दे दे हम उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। पहले ईदगाह का हम 20 रुपए लेते थे, अब 30 भी देती है, 20 भी देती है। सवारी से बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम खड़े हैं, कभी यहाँ खड़े होते कभी वहाँ खड़े होते, हमारा 2000 का चालान हो जाता है। बहावलपुर के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी करवाई जाए।
कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के इलाका मुमताजाबाद का मुस्लिम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। टूटी फूटी सड़क से गुजरने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि सीवरेज के नाकिस और बोसीदा निजाम के बायस गलियों में जमा गंदा पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। मुमताजाबाद का अल मुस्लिम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क टूटी फूटी होने के बायस गुजरने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि सीवरेज के नाकिस और बोसीदा निजाम की वजह से गलियों में जमा गंदा पानी कई वबाई अमराज को दावत दे रहा है। सीवरेज का मसला यहाँ पर है और ये मेन रूट है 12 रबी अव्वल के जुलूस का। जब जुलूस यहाँ से नहीं गुजर सकता, कितनी तकलीफ है। आप खुद देखें, गटरों की जो सिचुएशन है वो रोड से 3-3 फुट तकरीबन ऊपर आ चुकी है। सड़क खस्ता हाल होने की वजह से ताजरों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। ताजिर कहते हैं कि चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों के बायस गाहक यहाँ का रुख नहीं करता, जिसके बायस पूरा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। बहुत ज्यादा जो है ना कारोबारी मामला डिस्टर्ब है, फिर बिजली के बिल वगैरह हैं और मामला है। जिंदगी जो है बहुत उलझन में है कि ये पुरसाने हाल है कि देख सकते हो कि सड़क बिल्कुल वीरान है। सड़क बनी हुई थी माशाल्लाह, सफाई सुथराई थी, काफी रुझान था। ये जो है कट के रह गया 3 साल के अंदर अंदर ये रोड जो है ना भाईजान। इलाका मकीनों और ताजरों ने इंतजामिया से सड़क की जल्द तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। हासिलपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ के तरक्याती मंसूबे आवाम की जान का रोग बन गए। पुराना थाना सिटी रोड को सीवेज पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा गया था। तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बाद भी सड़क को मुरम्मत नहीं किया गया, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। टूटी सड़कें, जगह जगह कूड़े के ढेर। हासिलपुर इंतजामिया वजीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद करने में नाकाम। महकमा पब्लिक हेल्थ के तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए वबाले जान बन गए। पुराना थाना सिटी रोड को तकरीबन 2 साल पहले सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा गया था, जिसे ताहाल मुरम्मत नहीं किया जा सका। जगह जगह गड्ढे और पत्थर होने की वजह से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया या बल्दिया नूं असां अपील करते हैं कि साडे अहले महल्ला ते रहम किया जाए। इत्थे आए दिन अपना गटर बैठ जाते हैं, पानी का इन्ना कोई प्रभाव हो जाता है कि इत्थों लंघना मुश्किल हो जाता है। अहले इलाका कहते हैं कि सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दी गई, मगर सड़क को मरम्मत करना भूल गए। सड़क पर मोटरसाइकिल पंक्चर होना मामूल बन चुका। अक्सर औकात बच्चे गिरकर जख्मी हो जाते हैं। सियासी असरो रसूख के बायस साथ वाले मोहल्ले में पुख्ता सड़कों पर टफ टाइल लगाई जा रही है, जबकि हमारी टूटी सड़कों को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। ये जो साथ वाली गली हैं उधर पक्की सड़कें बनी हुई है, ऊपर सियासी असले सलूक से उधर टफ टैल पक्की सड़क पर लगा रहे हैं, लेकिन इस सड़क का नहीं सोचा जा रहा। 2 साल हो गए हैं, यहाँ पे बच्चे जख्मी होते हैं, बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है, उसके अंदर बच्चों की अमवात का खतरा है, बल्कि इधर जो मोटरसाइकिल से गुजरते हैं उनके मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर सड़क को मरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज, हासिलपुर। शहर ओलिया में सीवरेज के मसाइल जून के तुम बरकरार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट और लुकमान कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। प्रोग्राम बनाम सरकार में शहरियों ने मसाइल हल करने की इस्तदा कर दी। शहर में सीवरेज के मसाइल आज तक हल नहीं किए जा सके। लुकमान कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सड़कें और वासा की सप्लाई लाइन नामुकम्मल, स्ट्रीट लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं, ना ही गंदगी उठाने का कोई तरीकाकार मौजूद है। प्रोग्राम बनाम सरकार में बात करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि कॉलोनी में मंशियात फरोशों के डेरे हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। वासा ने पाइप तो रख दिए हैं, मगर इनको अभी तक जमीन में नहीं डाला जा सका, जिसकी वजह से सड़कें दब चुकी हैं। हम कोई 36,000 चक्कर लगा चुके हैं, एमडी वासा के पास जा चुके हैं, वेस्ट मैनेजमेंट वालों के पास जा चुके हैं, मगर सब कहते हैं जी उसके पास चले जाओ, वो फंड कहा गया, वो ये कर गया, वो फलान कर गया, वो ढिमकान कर गया। यहाँ कोई नहीं सुन रहा। आज से तकरीबन ये 2 साल 3 साल पुराना मसला है। ये अब का मसला नहीं है। ये 3 से 4 साल हम वो पोर्टल पे कंप्लेन करते रह गए हैं, सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन करते रह गए, वो आगे रेफर करते हैं, वो कहते हैं जी हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में भी सीवरेज का दरीना मसाइल अभी तक हल नहीं हो सका। प्रोग्राम बनाम सरकार में टिम्बर मार्केट के ताजरों का कहना था कि सड़क पर पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश कर रही है। गुजरने की जगह है न गाहक के खड़े होने की। सियासतदान वादे तो बहुत करते हैं, मगर इन्हें पूरा नहीं करते। 2 साल हो गए हैं, डेली अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले यहाँ पाइपलाइन का मसला था, ठीक है,
पाइप लाइन डली है, उसके बाद वो ना वासा वाले यूं ही छोड़ के चले गए हैं। अच्छा। हम 1.5 साल से अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, ये दुकानों के किराए भर भर के। ये 7 वाली दुकान देखेंगे आप, ये ताला लगा के चले गए हैं। इसका 1.5 लाख रुपए महीना किराया था, वो छोड़ के चले गए हैं, वो किराए भर भर के उनको लॉस हुआ, वो छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने आप देख रहे हैं, रास्ते बंद हैं ओवरऑल। अभी एक कस्टमर गुजरा है, कहते हैं यार मैं वहाँ से आया हूँ, उधर गया हूँ साइड की मार्केट से, वहाँ से थी कुछ जहाँ पे रास्ता था वहीं से लेकर इधर आया भी नहीं है। ऐसे ही कई ऐसे कस्टमर हैं कि जो रास्ता बंद होने की वजह से, रास्ता खराब होने की वजह से गुजरने का भी रास्ता नहीं है, तो कहाँ से कारोबार करें, कहाँ से चीजें अखराजात पूरे करें, आपके सामने है। ताजरों और इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल को फौरी हल करने की इस्तात की है। टीम बनाम सरकार के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान की न्यू मुमताजाबाद कॉलोनी यूनियन काउंसिल नंबर 49 में सिवेज मसाइल की भरमार है। सिवेज के मसाइल हल न होने की वजह से इलाका मकीन परेशान है। प्रोग्राम बनाम सरकार में बात करते हुए इलाका मकीनों की सिवेज मसाइल हल करने की फरियाद। मुल्तान वासा इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। न्यू मुमताजाबाद कॉलोनी यूनियन काउंसिल नंबर 49 की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों के प्रोग्राम बनाम सरकार में सीवरेज मसाइल हल करने की फरियाद। इलाका मकीनों का कहना था कि 3 माह से गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जो अब घरों की दहलीज तक पहुँच गया है। हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। आपके सामने ये पानी खड़ा है, यहाँ से कोई लोग नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं गुजर सकते। ये गटर का पानी है, कपड़े खराब हो जाते हैं। गाड़ी आती है वासा की, पानी निकालते हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं करते कि यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन हल निकालें। महीना हो चुका है, इधर हम बहुत परेशान है। वासा के पास कंप्लेन करते हैं, इधर दूसरे लोगों को दिखाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई इसकी परेशान नहीं है, कोई पूछ नहीं है। और बिजली वासा के बिल जो है वो हम पे कर रहे हैं, मेरे पास भी घर में पड़ा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम हर महीने के महीने जो है ना इसका बिल भर रहे हैं। प्रोग्राम बनाम सरकार में गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीन का मजीद कहना था कि गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। ज़िले इंतजामिया बात सुनती है, न ये वासा मुल्तान दरखास्तों पर अमल करता है। MNA और MPA वोट तो ले लेते हैं मगर काम नहीं करते, हम कहाँ जाएं? महीने हो गए हैं, ये पानी के जमा होने की वजह से ना कई मच्छर वगैरह होने लग गए हैं। कई बच्चे हमारे यहाँ पे मोहल्ले में, आप मतलब इलाके के डॉक्टर उनसे पता कर लें, अक्सर ही बच्चे हमारे यहाँ बीमार होते हैं। किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। असल में ना यहाँ मेन नाला है, उसकी वजह से वहाँ से पानी का बैक प्रेशर होता है। अभी भी जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि यहाँ के जो MP हैं वो नदीम कुरैशी साहब हैं और MNA जो हैं वो जैन कुरैशी साहब हैं। वो कहते हैं हम दोनों हुकूमत में नहीं है, ना हमारे पास कोई बजट है। हम अफसरान के पास जाते हैं, पूरा इलाका बारी बारी हर घर से तकरीबन शिकायत गई है। वो कहते हैं वासा की जो मेन लाइन है वो फटी हुई है, हमारे पास बजट नहीं है। अब आप बताएं हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? यहाँ पर हम डेंगू से लड़ रहे हैं, हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, हम अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कोई मेहमान नहीं आ सकता हमारे घर। ईद बकरीद हमारी जो है ना यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पे अब बीमारियों का गढ़ बनता जा रहा है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सीवरेज की देरीना मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान मीर, रोही, मुल्तान। दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी की गैर जिम्मेदारी या फिर नहरी। शहर के सीवरेज सिस्टम की अरसा दराज से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से गटर लाइनें बंद हो गई हैं। 2 रोज पहले होने वाली कुछ देर की बारिश का पानी अभी तक शहर की अक्सर सड़कों पर जमा है। म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर की कारकर्दगी का पोल खुल गया। 2 रोज पहले होने वाली कुछ देर की बारिश का पानी शहर की अक्सर सड़कों पर जमा है। शहर की अक्सर सीवरेज लाइनें सफाई न होने की वजह से बंद पड़ी हैं। बारिश के पानी की निकासी न होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अंदर इंटर होने का ये वाहिद और मेन रास्ता है, और ये पहले मेन लाइन ये गटरों की बंद होती थी। अब ये कल बारिश आई है, उसका पानी अभी तक नहीं निकाल सका। हाँ, इधर से रास्ता ना, हमारी रहायश भी इधर है, हॉस्पिटल के सामने। कोई इंतजामिया कुछ काम नहीं कर रहे कमेटी वाले। सड़क भी नीवी है, पानी खड़ा है, बहुत ज्यादा पानी खड़ा है, गंदे कपड़े भी होते हैं। बारिश के पानी में डूबी सड़क पर प्राइवेट अस्पताल भी है, जहां जेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि 2 रोज से अस्पताल के सामने गंदा पानी जमा है, जिसके ताफुन से मरीजों का बुरा हाल है। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया कम अज कम अस्पताल की वजह से ही इस सड़क की सफाई कर दे, राहगीरों की तो कोई नहीं सुनता। इसमें मरीज रहते हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। ये सारा पानी है वहाँ तक, मेन सड़क से लेके और वहाँ तक। सबसे पहले अस्पताल को ना पानी बारिश वाला 2 दिन हो गए ना, बारिश आई है इनू। दूसरी गल है ट्रैक्टर फस जाते हैं ना पानी कटे ना कुछ ना कान। कल भी हमें समय ट्रैक्टर फस गया तो बहुत बो आ रही है।
राहगीरों और अस्पताल में दाखिल मरीजों के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर फौरी नोटिस लेकर निकासी आब का मसला हल करवाएं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर।